सिक्किम के इस यूथ कन्वेंशन में हमारे सीएम सर आपको नमस्ते। जितने यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सभी लोग को मेरा नमस्कार। आप जितने लोग यहाँ आए हैं स्टूडेंट, आप सबको मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं आप सभी को। जब हम यहाँ पटना से आए सिक्किम और बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे तो हमें पता चला कि अभी जो फ्लड आया था उस वजह से चीजें जो हाईवे था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो हमें पता चला कि काफी लॉन्ग टर्म लेके आना पड़ेगा। तो हमें कहा कि तो और अच्छी हमको तो और ज्यादा जानने को मिलेगा यहाँ के बारे में। और उस दौरान हमने सिक्किम को इतना करीब से देखने का मौका मिला हमको। और यहाँ आने के बाद जो यहाँ का वातावरण, जो यहाँ का लोगों का प्यार, तो ऐसा लगा कि मेरी लाइफ 10 साल बढ़ गई यहाँ आने के बाद। रियली मतलब हम लोग तो एक प्लेन एरिया से आए हैं, वहां पे कंक्रीट के जंगल्स मिलेंगे आपको, केवल घर बिल्डिंग्स ये सी। और यहाँ जो आने के बाद नेचुरल चीजों को देखते हैं और जिस तरह से आप लोगों ने हार्मोनी बिल्ड किया है एक नेचर के साथ, आपस में अलग अलग कम्युनिटी के साथ, अलग अलग एथनिक ग्रुप के साथ, ये एक पूरे इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल है। जब सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था तो हमें लगता है उस समय सिक्किम भी ये नहीं सोचा होगा कि वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे इंडिया के लिए कि आप सीखिए कि कैसे सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और मुसीबत के समय एक साथ मिलजुल कर उस मुसीबत का सामना करते हैं। ये सैल्यूटेबल है, आप लोग को दिल से सैल्यूट करता हूं। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें पता चला कि सर ये हमने अपने आंख से देखा कि कैसे कौन सा पुल डिस्ट्रॉय हो गया। सड़कें देखे, यहाँ पर लोगों के घर में मड भरा हुआ था, कितना चैलेंजिंग काम था। लेकिन जब हम यहाँ के लोगों का साहस देखे तो हम दंग रह गए कि क्या हिम्मत इन लोग के अंदर बाउंस बैक करने की। अगर समस्याएं आई हैं तो प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उससे जीत के निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। और ये आर्ट ऑफ लाइफ यहाँ पर केवल मैन वुमेन दोनों में बराबर देखने को मिला। हम लोग तो यहाँ दंग रह गए कि महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं यहाँ पर। और हम हमेशा यही बोलते थे कि सबको आगे आना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद हम क्या बोले, यहाँ तो पहले से आगे आए हुए हैं यहाँ तो ये चीज हमें नहीं बोलना पड़ेगा यहाँ पे। और ये बहुत बेहतरीन चीज है यहाँ पे कि किसी भी समाज, ए बर्ड कैन नॉट फ्लाई विथ हिज वन विंग। वैसे ही एक समाज कभी भी केवल पुरुष उसे आगे नहीं ले जा सकता है, उसे दोनों को साथ आना पड़ेगा तभी ये होगा। और अगर अकेले पुरुष ले जा सकते थे समाज को तो आजादी मिले हमें इतने साल हो गए, लेके चले गए रहते, लेकिन अभी तक ट्राई कर रहे हैं क्योंकि महिलाओं ने बराबरी से कंधे से कंधा मिलाने ही नहीं दिया उन लोगों ने यहाँ पर। बट आप लोगों ने उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, ग्रेट एकदम। देखिए जब गॉड ने मेल और फीमेल दोनों को बनाया तो उसने तो बना दिया गॉड मेल और फीमेल को, लेकिन उसने सोचा कि अब अगले मानव को कौन जन्म देगा, मेल या फीमेल। सोचिए भगवान ने भी फीमेल को चुना। व्हाट द पावर ऑफ वुमेन, दिस इज द पावर। और आप सिक्किम के लोगों ने इस चीज को साबित किया है। हमारे यहाँ तो मतलब कई ऐसे समाज में है कि पुरुष प्रधान समाज ऐसा हो गया है कि 20 साल की लड़की भी ना जब बाजार जाती तो अगर 5 साल के भाई को अगर साथ ले जाती तो खुद को सेफ फील करती। ये कौन सा बात है भाई? आप खुद से सोच के सकते हैं कि कितनी ज्यादा पुरुष समाज ये हो चुका है। तो आप लोगों ने एक लेसन सेट किया और केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में आप लोगों ने दिखाया कि ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती कैसे हो सकती है। और हम सौभाग्यशाली हैं जो अपने क्लास में ये पढ़ाते थे कि सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। और यहाँ आकर देखे और ये चीज को हम फील किए कि वाकई आप लोगों ने बहुत ग्रेट काम किया है। इसके लिए जितना आप लोग की तारीफ की जाए उसके लिए कम है। बहुत हिम्मत और साहस यहाँ के लोगों में दिखे। और सबसे अच्छा लगा कि इतना जल्दी इतनी बड़ी कैलेमिटी आई, इतनी तूफान आया, ये चीज उसके बाद तो तुरंत बाउंस बैक हो जाना, इतना बड़ा प्रोग्राम को चलाना, तब हमको समझ में एक्चुअली ये यूथ का प्रोग्राम है ना, ये कैसे रुक सकता है। यही तो खासियत होती है यूथ की यहाँ पे। और हमारे ऑनरेबल सीएम सर, आप यूथ के लिए इतने अपने व्यस्त समय में इतना समय निकाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यूथ के लिए खड़े हैं, इन युवाओं के लिए जो खड़ा रहता है बस इनको एक रास्ता दिखाने के
की जरूरत है सर। ये भी सैलाब है, बस इन्हें एक रास्ता दिखा देंगे। ये दरिया है, अपना हुनर जानते हैं, जहां से भी गुजरेंगे अपना रास्ता बना लेंगे ये। और ऑनरेबल सीएम सर जैसे एक क्रांति को मुहिम लेके चलते हैं, और हकीकत में जानिए कि अगर समाज में क्रांति लाना है तो वो युवा ही ला सकते हैं। समाज की क्रांति वही ला सकते हैं। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर ये जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था इन स्टूडेंट्स ने, चाहे वो पटना, आप चाहे बिहार से देखिए, चाहे सिक्किम, चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी देखिए। जब युवा आगे बढ़े थे तो अंग्रेजों को लग गया था कि नहीं भैया अब यहां से जाना ही होगा। तो बिल्कुल सही है, आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए और उसमें और आगे बढ़ते रहिए। देखिए कभी थकिएगा नहीं, लाइफ में कभी रेस्ट नहीं, हमेशा अपडेट होने को सोचिएगा। अपडेट हमेशा जरूर। आप एक छोटा सा मोबाइल लेते हैं, उसमें अपडेट आते रहता है हर कुछ दिन पे। आप अपने आप को क्यों नहीं अपडेट करते? ये भी जरूरी है। और देखिए मोटिवेशन वगैरह चीजों की, देखिए एक सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि आपके अंदर सेल्फ एक डिसिप्लिन होने चाहिए। कि जैसे अगर आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं एक्स अमाउंट की, तो आप उसे डिलीवर कीजिए 4x अमाउंट। अपने पापा से कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो जितना वादा किए हैं उससे 4 गुना पढ़ के दिखाइए। एक वादा तो अपने आप से भी कीजिए, एक लड़ाई खुद से खुद को बदलने के लिए। आइए हम देखते हैं, बड़े दूसरों में कमियां निकालते थे, एक मुलाकात इस आईने से करते हैं, फिर देखते हैं अपने आप को कैसे बदलते हैं। तो जब भी ईमानदारी से वर्क करना कीजिए, और हमेशा लाइफ का एक उसूल रखिए कि हमें देश के लिए, परिवार के लिए कुछ करना है, चाहे कुछ भी आ जाए हम उसे नहीं बदलेंगे। अपना वो जमीर जिंदा रखिए। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर गया तो खेल खत्म। जब कोरोना आया था तो हम लोग भी मिडिल क्लास से थे, और हमें भी नहीं लगा कि कैसे आदमी इतना सिक्किम में आने के बाद सर हमें पहले हमको लगता था बिहार से है, अभी हमको यहाँ आने के बाद लगता है कि सिक्किम भी मेरा ही है। ऐसा लगता ही नहीं हम कहाँ से, इतना हमको यहाँ से जाना था, बट हमने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम एक दिन और रुकेंगे यहाँ पे। वो आप लोग का प्रेम था, इतना लगाव था, ऐसा लगा कि मतलब हम हमारे यहीं से पले बढ़े हैं। एक छोटे से समय में आप लोगों ने इतना घुल मिल गए यहाँ पर। तो हमेशा उसूलों से समझौता नहीं कीजिएगा। जब लॉकडाउन लगा था तो सबकी कोचिंग्स वगैरह बंद हो गई थी, हम लोग